बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गुजरात में दर्दनाक हादसा, भरूच के दहेज इंडस्ट्रीज एरिया में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। प्रदेश भर में निकाली गई रामनवमी पर्व पर शोभा यात्राएं, मनमोहक झांकियों के साथ भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। खेतों की रखवाली करने गए किसान की हुई हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। और जिस तरीके से जो है एमएलसी। और खबरें विस्तार से। गुजरात के भरूच जिले में सोमवार को केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। घटना अहमदाबाद के करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रीज एरिया में सुबह 3 बजे की है। भरूच एसपी लीना पाटिल के मुताबिक मजदूर एक रिएक्टर के पास काम कर रहे थे, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया। इसमें सभी की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ओम ऑर्गेनिक कंपनी में डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रही थी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना से मृतकों की परिजनों को गहरा सदमा लगा है। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी का सारा सामान जलकर राख हो गया। खबर सूरतगढ़ से, जहां हर वर्ष की भांति हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सूरतगढ़ के ढाब से प्रारंभ की गई और खेजड़ी मंदिर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में तमाम शहर के भक्तजनों ने हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए खेजड़ी मंदिर में पहुंचे। खेजड़ी मंदिर में हनुमान जी की आरती से संपन्न हुई। शहर में जगह जगह पुष्प से बारिश भी की गई और महिलाओं व बच्चों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन इस शोभा यात्रा में अहम भूमिका निभाई और सीधी थाना प्रभारी रामकुमार बेगा ने जोधपुर के तिमरी से खबर, जहां रामनवमी के अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जोधपुर के तिमरी कस्बे में मनमोहक झांकियों के साथ भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एकता का परिचय देते हुए पुष्प वर्षा कर भगवान राम की शोभा यात्रा का स्वागत कर हिंदू भाइयों का हौसला अफजाई किया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। रामनवमी पर कस्बे में खोखरी माता मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा में कई आकर्षक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन चालक केसरिया ध्वज पताका लगाए चल रहे थे। इस दौरान पूरा कस्बा भगवा रंग में रंगा नजर आया। जोधपुर में राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त व सहायक विकास अधिकारी संघ का जिला स्तरीय पंचायती राज अमृत महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश महामंत्री मुरारीलाल पारीक ने पंचायती राज की नागौर में स्थापना से लेकर अब तक सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए ग्राम सचिवालय की अवधारणा को मजबूत करने पर जोर दिया। अमृत महोत्सव के विशिष्ट अतिथि कर्मचारी संयुक्त महासंघ जोधपुर के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया और राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह राठौड़ और राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नरूका सहित राजस्थान कानूनगो संघ के सभा अध्यक्ष ललित नेहरा और जोधपुर संभाग के क्षेत्रीय मंत्री कान सिंह भाटी और बाड़मेर जिला अध्यक्ष ओंकार दास व जिला मंत्री अमर सिंह चौधरी उपस्थित रहे। नेताओं ने ग्राम स्वराज व पंचायती राज सशक्तिकरण व कर्मचारी समुदाय की विभिन्न समस्याओं के बारे में खुलकर अपने विचार प्रकट किए। अमृत महोत्सव में जोधपुर जिले में नवपदोन्नत 13 विकास अधिकारी सहित 5 अतिरिक्त विकास अधिकारियों को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। खबर सिरोही से, जहां पिंडवाड़ा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों की ओर से रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चल रहे थे। इस दौरान माहौल भगवामय हो गया। शोभा यात्रा को लेकर कस्बे में जगह जगह भगवा गेट बनाए गए। शोभा यात्रा का शुभारंभ राम मंदिर से आयोजित किया गया, जो विभिन्न मठों से आए तपस्वी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जो मुख्य बाजार, मस्जिद गली, राजपूत वास, शक्ति माता चौक, उदयपुर रोड से होकर निकाली गई। शोभा यात्रा में लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के चौमोला के नजदीक गांव पिपलाई में गोविंद सिंह पिता मौकम सिंह रात के 8 बजे करीब अपने गांव पिपलाई में
चारे से भरा ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर से नारायण सिंह के घर का तार टूट गया और तार टूटने पर गांव के नारायण सिंह पिता चंद्र सिंह और उसके भाई भरत सिंह ने आकर पिपलाई निवासी गोविंद सिंह के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और उतना ही नहीं बल्कि उसी दौरान गोविंद सिंह पिपलाई के साथ मारपीट करने लगे। मामला इस हद तक पहुंच गया कि युवक को लकड़ी से मार मारकर अधमरा कर दिया। गोविंद सिंह पूरी तरह जख्मी हो गए। वहीं गोविंद सिंह के सर में गहरी चोट आई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से युवक को उपचार के लिए चौमेला हॉस्पिटल लाया गया, जहां युवक के सर में 6 टांके आए। घटना रात्रि 8 बजे के करीब की है। गोविंद सिंह का कहना है कि नारायण सिंह और उसके भाई भारत सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते मुझे अकेला देख मौके का फायदा उठाकर मुझे बुरी तरह मारा है और जख्मी कर दिया। युवक ने दोनों आरोपियों के ऊपर गंगधार थाने में जाकर पूरा मामला दर्ज करवाया है। वहीं झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में गेहूं की चौकीदारी कर रहे आरपीएफ के एक पुलिस जवान नारायण सिंह पर 4 से 5 लोगों ने लूट के मकसद से जानलेवा हमला कर दिया। रेलवे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सर में गहरी चोट आई है। मामला जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल शनिवार का है, जहां देर रात्रि आरपीएफ का जवान नारायण सिंह चौमेला रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में रखे गेहूं की पहरेदारी कर रहा था। तभी अचानक से लूट के मकसद से आए 4-5 लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। तब जवान नारायण सिंह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने हथियारों से जवान के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे जवान के सर में गंभीर चोट आई है। वहीं जवान ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी बहादुरी को दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और बाकी हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही गंगधार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, जहां से आरपीएफ के जवान को उपचार के लिए चौमेला हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। घटना देर रात्रि चौमेला रेलवे स्टेशन की है। खबर झालावाड़ के बकानी से, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य पर कुशवाहा समाज द्वारा भव्य नगर में राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जहां हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल कायम की, जहां शहर काजी अल्लाह बेली, नायब सदर शकील अहमद और जाकिर खान सिद्दीकी और मंसूरी इंस्लाम मोहम्मद मंसूरी, रफीक खान मंसूरी और सोनू पठान, तालिब अख्तर, शौकत लिलगर सहित कई लोग उपस्थित रहे। लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां रायबरेली में खेतों की रखवाली करने गए किसान की हत्या कर दी गई। गंडागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगनपुर गांव में जानवरों से अपने खेत को बचाने के लिए किसान ब्रिजलाल यादव रात को खेत में सोने गए थे। रात को किसान ब्रिजलाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। मृतक किसान ब्रिजलाल यादव के रिश्तेदार ने बताया कि वह एक सीधा साधा किसान था, उसको किसी से कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। और जिस तरीके से जो है एमएलसी चुनाव चल रहे थे, वो मतगणना कल थी, तो इनके एक रिलेटिव हैं जो ग्राम प्रधान भी हैं, तो उससे रिलेटेड तो नहीं है ये जो हत्या हुई है। यहाँ गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम धूता में आज एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिनका की नाम ब्रिजलाल यादव है। इनके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके पर फॉरेंसिक फील्ड यूनिट और थाने सर्कल की फोर्स मौजूद है। इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य एकत्रित होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो हत्या हुई है, इसके संबंध में ये कौन थे? ये ब्रिजलाल नाम था इनका, ब्रिजलाल यादव। पिता का नाम स्वर्गीय राम प्यारे यादव, निवासी पूरे सिद्धत सिंह। और यही इनका एक खेत था। इसी खेत पे 2 मचान हैं, तो कभी इस मचान पर रहते थे, कभी उस मचान पर जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो इनकी रंजिश थी क्या? नहीं, किसी कोई रंजिश, मतलब ऐसा जानकारी में अब ये है कि और कोई जानता हो तो नहीं कह सकते। बाकी हमारी जानकारी में किसी से कभी तू मैं भी नहीं है, कभी किसी से कोई तू मैं नहीं। आप उनके परिवार से? हम उनके जो है दादा के लड़के हैं, सगे हमारे सगे चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है? वासुदेव यादव। अच्छा, तो कोई रंजिश पारिवारिक? नहीं, कोई किसी प्रकार के कोई रंजिश नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये कल स्वस्थ थे जब आए थे? अरे स्वस्थ थे। 10 बजे रात तक जो है वहाँ 10 बजे रात वहाँ से आए। वो उठ के दरवाजे से वो खुदे और बता रही थी कि 2 मिनट बकाया था, तभी 10 बजे कहीं चले, अब हम चले, यहाँ आ गए। तो रात में खेत में ही रुकते थे क्या? खेत ही रुकते थे। आप लोगों को कब पता चला? नहीं, सुबह अभी जब यहाँ घर के लड़की और बहू और उनकी औरत यहाँ काटने आई तो देखे थे मरे पड़े थे, तो यहाँ से चिल्लाते भाग के गई।
तो कोई चोट के निशान थे या? चोट का निशान है, वो जो है सर पे ये पूरा कुचला हुआ है सर, ये अच्छा। पूरा, हाँ, ये यहाँ एक तरफ से पूरा कुचल दिया गया, पहचान में नहीं आ रहा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान।